हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बी फार्मा कोर्स के बारे में आज पूरी जानकारी दिया जाएगा कि अगर आप सीयूईटी यूजी से अगर आप बी फार्मा कोर्स करते हो तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप क्या रखो जिससे आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। पहली बात। दूसरी बात यह कि कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, और साथ साथ प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं टॉप, और उसका फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। साथ साथ बी फार्मा करने के बाद करियर स्कोप क्या होगा, यानी कहां कहां हम जॉब कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ साथ उन करियर स्कोप का सैलरी क्या होगा इस पर भी डिस्कस होगा। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि सीयूईटी यूजी का फॉर्म रिलीज हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट भर भी चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नहीं भरे हैं। तो हर एक बात आज जाना जाएगा, बी फार्मा से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें बी फार्मा कोर्स का। अगर आप बी फार्मा कोर्स करते हो तो आप फार्मेसी से रिलेटेड कोर्स करोगे, यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड आप सारी की सारी आपको जानकारी मिलेगी। आपको दवा से संबंधित हर एक बात पता चल जाएगा बी फार्मा कोर्स करने के बाद। ये एक बैचलर कोर्स है और साथ साथ आपका ये 4 साल का कोर्स होगा, ठीक है ना। वहीं अगर आप डी फार्मा करते हो तो वो डिप्लोमा कोर्स है। तो डिप्लोमा से अगर हम तुलना करें बी फार्मा का यानी कि बैचलर कोर्स का, तो काफी बेहतर होता है। इसमें आपको काफी नॉलेज दिया जाता है और इसकी जो डिग्री होती है उसका वैल्यू डी फार्मा के अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बी फार्मा कोर्स करिए, आप बैचलर कोर्स करिए और फार्मेसी से रिलेटेड आप सारी जानकारी प्राप्त करिए। आप अपना मेडिकल स्टोर खोलिए या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो अगर आपके पास डिग्री है। या बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो प्राइवेट कंपनी है लेकिन बहुत नाम है, जैसे आपने सिप्ला का नाम सुना होगा, आपने डॉक्टर रेड्डी का नाम सुना होगा, आपने सन फार्मा का नाम सुना होगा। ये सब बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है। आप यहाँ भी जॉब कर सकते हो, यहाँ भी आपका अच्छा सैलरी होगा। बहुत सारे इसके गवर्नमेंट जॉब भी आता है, जैसे आपका ड्रग इंस्पेक्टर का हो गया, इसका भी जॉब आता है। लगभग हर साल फॉर्म निकलता है, आप ये भी भर सकते हो और आप लाखों रुपया कमा सकते हो। तो बी फार्मा अगर कोर्स आप करना चाहते हो तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखें, जिससे सीयूटी में अगर आप अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रख रहे हो, उसका एग्जाम दे रहे हो, तो काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा होंगे। और मैं कॉलेज की बात यहाँ अच्छे कॉलेज की कर रहा हूँ, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की, जहां पे फी बहुत कम होगा और रेपुटेशन बहुत हाई होगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर सबसे पहले बात करें स्टूडेंट, तो आपको डोमेन में फिजिक्स लेना चाहिए, केमिस्ट्री लेना चाहिए और बायोलॉजी लेना चाहिए, यानी कि पीसीबी लेना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर दें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, तो आपका लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो ये 5 सब्जेक्ट का अगर आप कॉम्बिनेशन रखते हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, और ऐसे कॉलेज जहां पे फी लो है और उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है। अब बात करते हैं कि कौन से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं और साथ साथ उसके फी की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीएचयू की, क्योंकि बीएचयू एक गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत ही फेमस गवर्नमेंट कॉलेज है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप तो जानते होंगे, जो कि आपका बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर हम टोटल फीस की बात करें तो यहाँ टोटल फीस आपका 40,000 रुपए से 60,000 रुपया पर ईयर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर दें तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी कि डीएवीवी, ये आपका इंदौर में है। अगर हम इसके टोटल फीस की बात कर दें तो आपका 3.5 लाख रुपया है पूरे कोर्स का, यानी कि आपका 1 साल का लगभग 90,000 रुपया पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर दें डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, अगर हम इसकी बात कर दें तो टोटल फीस आपका 1,27,000 रुपया है, पूरा एंटायर फीस हो रहा है बात यहाँ पे, यानी कि पूरे 4 साल के कोर्स का। अगर हम बात करें सर साल का कितना हो जाएगा, तो आपका लगभग 30,000 रुपया 1 साल का पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो आपका है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय यानी कि जीजीवी, ये भी आपका बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है जो कि आपका बिलासपुर में है। अगर हम बात कर दें इसका फीस कितना है, तो फर्स्ट ईयर का फीस आपका 28,000 रुपया लगने वाला है, यानी कि 28,000 रुपया 1 साल का लगेगा। और लास्ट हमारा है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि आप सुने होंगे, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। ये आपका न्यू दिल्ली में है। अगर हम इसके फीस की बात कर दें तो टोटल फीस लगभग आपका 5,70,000 रुपया है, ठीक है। तो ये आपके 5 यूनिवर्सिटी मैंने बताया जो कि आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की वही बात कर दूं तो प्राइवेट कॉलेज में आपका आ जाएगा मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, मणिपाल में, जो कि आपका स्थित है। यहां टोटल फीस आपका 2 लाख से 3 लाख 1 साल का आपका लगेगा, ठीक है। एसआरएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि आपका चेन्नई में है, अगर यहां हम अप्रॉक्स फीस की बात कर दें तो 2 लाख से 2.5 लाख रुपया पर साल आपका लगेगा, यानी कि 1 साल का आपका लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, इसमें अगर हम अप्रॉक्स फीस की बात कर दें तो 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 रुपया एक साल का आपका लगभग लगेगा। आगे अगर हम बात करें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि एलपीयू जो कि आपका पंजाब में है, अगर यहां हम फीस की बात कर दें तो आपका एक साल का लगभग 2.4 लाख रुपया लगेगा एक साल का। और अगर वहीं हम लास्ट बात कर दें तो आपका एमटी यूनिवर्सिटी जो कि आपका नोएडा में है, यहां 2.4 लाख आपका एक साल का लगेगा। तो आप देखे होंगे मैं आपको 5 गवर्नमेंट कॉलेज बता दिया और उसका फी भी बताया, और साथ साथ में आपको 5 प्राइवेट कॉलेज बताया और उसका फी भी बता दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मैं पहले ही बता दिया कि डोमेन में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखें और जनरल टेस्ट रखें और लैंग्वेज में आप इंग्लिश रखें। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसको करने के बाद आपका करियर स्कोप क्या होगा। वैसे एक बार मैं बातों बातों में स्टार्टिंग में बता दिया हूं, लेकिन फिर भी एक बार और जान लेते हैं। तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो या खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। इसमें पैसा अनलिमिटेड कमा सकते हो, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में खोल रहे हो और अगर आप अपना खुद का खोल रहे हो तो किस लोकेशन पे खोल रहे हो, ठीक है ना। तो लेकिन लगभग अगर मैं पैसा बता दूं तो आप 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपया एक साल में कमा सकते हो खुद का मेडिकल स्टोर खोल के या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना मेडिकल स्टोर खोल के। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो जिसकी सैलरी 6 लाख से 12 लाख रुपया पर एनम होगा और साथ साथ और भी अलाउंस यानी कि भत्ते आपको मिलेंगे जैसे पीएचआरए, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च आप फील्ड में जा सकते हो, लगभग आप 3.5 लाख से 8 लाख रुपया पर एनम कमा सकते हो। अगर आप बी फार्मा करके क्वालिटी एश्योरेंस बनते हो या क्वालिटी कंट्रोल के फील्ड में जाते हो तो 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपया पर एनम आप कमा सकते हो। वहीं अगर आप फार्मासेल्स कंपनी में जाते हो जैसे आपका सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, तो आप 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए पर एनम आप कमा सकते हो। साथ साथ और भी जो इंसेंटिव आपको मिलता है वो भी आप इसका भी लाभ उठा सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट में अगर हम बात करते हैं सर सीयूटी का जो फॉर्म निकला है उसका इंपॉर्टेंट डेट बता दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता, और साथ साथ आप फी भी बता दीजिए। तो चलिए डेट पे बात कर लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 3 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट इसका 30 जनवरी है। आप 31 जनवरी तक फी पेमेंट कर सकते हो यानी कि जो फॉर्म है उसका फी दे सकते हो। करेक्शन विंडो आप 2 से 4 फरवरी यानी कि 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी में आप कुछ अगर गलती है आपके फॉर्म में, आपके माता पिता का नाम, आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। एडमिट कार्ड का डेट अभी आया नहीं है। एग्जाम डेट आपका 11 मई से 31 मई के बीच होगा, ये भी टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 99% मान के चलिए कि 11 मई से 31 मई के बीच होगा। उसके बाद रिजल्ट डेट भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है। अगर हम इसके फॉर्म फी की बात कर दें तो अगर आप जनरल हो तो आपका 3 सब्जेक्ट या 3 से कम सब्जेक्ट का आपका 1,000 रुपया लगेगा, और अगर आप उससे ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो आपका 400 रुपया एक सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा देना होगा। आप 5 सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं भर सकते हो, केवल आप 5 सब्जेक्ट भर सकते हो या तो 5 से कम भर सकते हो। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट लेते हो और अगर आप जनरल हो तो आपको 1,000 देना होगा, या फिर हो सकता है आप 2 सब्जेक्ट लो या 1 सब्जेक्ट लो, आपको 1,000 रुपया देना होगा। लेकिन 3 से अधिक सब्जेक्ट लेते हो तो हर एक सब्जेक्ट का आपको 400 रुपया ज्यादा देना होगा। आगे अगर बढ़े, अगर आप ओबीसी एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 3 या 3 से कम सब्जेक्ट के लिए 900 रुपया लगेगा, और अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो तो पर सब्जेक्ट का आपको 375 रुपया ज्यादा देना होगा। वहीं अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर हो तो आपका 3 या 3 सब्जेक्ट का 800 रुपया लगेगा, और अगर आप 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो तो आपका पर सब्जेक्ट का 350 रुपया ज्यादा लगेगा। और अगर आप इंडिया के बाहर सेंटर चाहते हो तो आपका 4500 रुपया लगेगा यानी कि 4,500 रुपया लगेगा। कितना? 3 या 3 सब्जेक्ट से कम का यानी कि 3 का, 2 का, 1 का। और अगर आप 3 से ज्यादा लेते हो तो पर सब्जेक्ट का आपका 1,800 रुपया ज्यादा लगेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्म फी और इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैंने सारी बातें इसमें कवर कर दिया। स्टूडेंट एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम लोग का एक चैनल है स्पार्कअप स्टडी, जिसपे आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, 1 शॉर्ट वीडियो डाला जा रहा है, हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो है। आप वो वीडियो देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। और साथ साथ एक और भी प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो 2 प्लेलिस्ट आप देखिए, दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहले प्लेलिस्ट में आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का, और दूसरे प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा यानी कि पीवाईक्यू मिलेगा। आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। तो आप 1 शॉर्ट वीडियो देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। इन दोनों प्लेलिस्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि अगर आपको हम लोगों से फॉर्म भराना है तो आप
1500 रुपया देके फॉर्म भरा सकते हो। हर एक स्टेप का फॉर्म का हम लोग काम करेंगे, केवल आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा, ठीक है ना। 1500 रुपया देके आप फॉर्म भरा सकते हो। एक नंबर आपको दिख रहा होगा 6393798060, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आपको फॉर्म भराना है तो फॉर्म भराने से रिलेटेड आप डाउट पूछें, यानी कि बात करें। और अगर आपको वैसे बात करना है, फॉर्म नहीं भराना है, कुछ नॉर्मल जानकारी चाहिए CUET से रिलेटेड या फिर नीट से रिलेटेड या फिर M से किसी से भी संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप 200 रुपया देके हम लोगों से कॉल पर भी बात कर सकते हो। स्टूडेंट ठीक है, आपकी जैसी मर्जी आप कर सकते हो। आप या तो फॉर्म भराइए या तो बात करिए। फॉर्म भराने का 1500 रुपया लगेगा और बात करने का 200 रुपया लगेगा, तो आप ये सुविधा उठा सकते हो। और जो मैंने बताया कि प्लेलिस्ट कौन सा, वन शॉट वाला और दूसरा PYQ वाला, ये दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। इसी प्रकार से किसी और भी कोर्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, हम वीडियो बना देंगे। इसके पहले एक वीडियो मैं और भी बना चुका हूं, आपको बगल में दिख रहा होगा। ये वीडियो मैं BSc एग्रीकल्चर के लिए बनाया हूं। ये वीडियो देखिए, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी कृषि फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप ये वीडियो देख सकते हो, इसका भी लिंक वीडियो के लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।